देखिए क्वेश्चन है फिर से एनसीईआरटी का है, आपका क्लास 10 लोअर क्लासेस में आप पढ़े होंगे, लेकिन शायद यदि किन्हीं को नहीं पता हो तो मैं इसको बता रहा हूँ। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको एक मेथड स्पेसिफाई कर दिया गया है जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको इसमें यूज करना है। 3 क्वेश्चन उसमें दिए हैं, तीनों को हमने लिखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, फिर देखते हैं कैसे कैसे इसको करेंगे। तो आपको चूंकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करता है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये जैसे 12 है, ये आपका 15 है एंड 21, सबका हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स आप लोग निकालते होंगे 12। तो आप ऐसा कभी कभी सोचते हो कि ये 12 है तो 4 × 3 आप लिख देंगे, ये लेकिन गलत हो जाता है, इसलिए कि चूंकि ये जो 4 है आपका, ये आपका प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ऐसा आप नहीं लिखेंगे। तो इसको आप जो भी फैक्टराइज करेंगे यानी इसको जो निकालेंगे तो ये आप प्राइम फैक्टर्स ही होना चाहिए। 2 6 आर 12, 2 3 आर 6, 3 1 आर 3, यानी आपको 2 × 2 × 3 आपको यहाँ पे लिख देना है 2 × 2 × 3। 1 को लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, ये हो गया। सिमिलरली यदि आप 15 की बात करेंगे तो 15 हो जाएगा आपका 3 × 5। 21 की यदि बात करें तो ये आपका हो गया 3 × 7। इसमें यदि एलसीएम की बात करें इस फार्मूले के हिसाब से, देन एलसीएम इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए लोवेस्ट या लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें हम लोग जो है ना, यदि सब में कॉमन है उसको तो एक ही बार लिखेंगे। आप यहाँ से शुरू करेंगे, जैसे ये 2 है, आप 1 2 लिख दिए यहाँ पे, ये सेकंड 2 भी आप लिख दिए, ये 3 भी आप लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 नहीं है, यहाँ भी 2 नहीं है, आप कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये 3 चूंकि आप एक बार लिख लिए तो इसका भी एक 3 और इसका भी एक 3 आप और नहीं लिखेंगे, मतलब ये 3 और ये 3 एक ही बार लिखाएगा। इसके बाद जो है आपके पास इस लाइन में आपका बच गया 5 और इस लाइन में बच गया आपका 7। ये मल्टीप्लाई आप करके लिख देंगे इसको, ये हो गया 420 एलसीएम। रही बात एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप देखेंगे, पहले तो आप यहाँ कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। पहले इसका जो है सो कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे जो सब में है। जैसे 2 है, कहीं पर नहीं है, 2 कहीं पर नहीं है, यानी 2 कॉमन नहीं है। यहाँ पे 1 3 है, यहाँ पे भी 1 3 है, यहाँ भी 1 3 है, यानी सब में आपके पास क्या है, 3। एक ही चीज़ जो है कॉमन है वो 3 है। अब चूंकि ऑलरेडी एक ही है तो यही आपके अपने आप जो है यही जो होगा ये आपका हो जाएगा एचसीएफ। यदि यहाँ पे आपको और कॉमन फैक्टर्स मिलते, मान लीजिए यहाँ 2 भी मिलते, तो यहाँ 2 एंड 3 होता, तो हाईएस्ट कौन होता, 3 होता, तो 3 आंसर होता। इस तरह से इसको देखना है। आप इस क्वेश्चन को यदि देखेंगे तो देख रहे हैं ये ऑलरेडी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। तो जब तीनों प्राइम नंबर्स है तो इसके जब आप फैक्टर्स निकालेंगे ना बी में, इसको जो प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 17 इक्वल टू हो जाएगा ये 17 × 1, ये 23 जो है ये आपका 23 × 1, नहीं भी लिख सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी जो है उसको जानना जरूरी है। ये हो गया 29 × 1। यहाँ यदि एलसीएम की बात करें तो 17 × 23 × 29 × 1 की जरूरत नहीं, ये हो जाएगा आपका एलसीएम। और रही बात एचसीएफ का, कोई चीज़ कॉमन इसमें नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन आता है, यानी यदि सभी प्राइम नंबर्स हैं तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 आएगा। इसकी यदि बात करें तो ये आप क्वेश्चन बना लेंगे और यदि उसका आंसर आप भेज सकते हैं तो कमेंट में भेजेंगे। थैंक यू सो मच।